हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हांटिंग दिखाया जाता है जो जीशिंग को लेकर दोंग यहाँ बेस में आया होता है और उसको हर एक बिल्डिंग के बारे में बता रहा होता है कि इसमें क्या और इसमें क्या है। और एक में लेकर आने के बाद जो भी उन लोगों ने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए थे वो दिखाने के लिए ले आया था, जहाँ पर होंग नेम का रोबोट होता है। उसका नेम सुनते ही कहने लगती है कि क्या तुमने इसका नेम होंग रखा है? तो वह कहता है कि हाँ, दहंग ही रखा है, जो उसकी कैट का नेम था। ये सुनकर तो जीशिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर हर एक चीज को देख रही होती है, पर कुछ चीजें नहीं भी बनी हुई थी। तो कहने लगते हैं कि ये चीजें क्यों नहीं बन पाई। तो कहने लगता है कि कुछ चीजों में एरर आ जाते और कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाती, इसी वजह से नहीं बनती। तो वह कहती है कि इतनी बड़ी कंपनी की अगर कुछ चीजें नहीं बन पाती तो हमारी छोटी कंपनीज में भी तो एरर आ सकते हैं ना। अगर हमारी किसी चीज में एरर आता है तो हमारी कंपनी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर हांटिंग उसे कहता है कि ऐसी चीजों का नहीं सोचा करते और अपनी चीज पर बस फोकस करो जो चीज कर रहे हो और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कहकर उसे अपने साथ बास्केटबॉल के लिए ले आया था, जिसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें खेलना आता है? तो वह कहती है कि ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। अपना बैग उतार कर वहीं पर रख देती है और हांटिंग उसे कहता है कि मैं सिखाता हूँ। वो भी अपना कोट उतारने लगता है और फ्लिप्स वगैरह ऊपर करने लगता है और वैसे ही जीशिंग के हाथों के ऊपर हाथ रखकर उसे सिखाने लगता है कि किस तरह तुमने फेंकना है। जीशिंग तो बस उसे देखती रह जाती है कि वो किस तरह से टच कर रहा और उसको सिखा रहा है। वो तो उसे नजर ही नहीं हटा पा रही होती और जैसे ही गोल होता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हांटिंग भी उसके लिए खुश हो रहा होता है। इसी के बाद दोनों गोल करने लग जाते हैं, पर अभी भी जीशिंग से नहीं हो पा रहा होता। हांटिंग किया जा रहा होता है, वो तो उसे उठाकर भी गोल करवा रहा होता है और फाइनली जीशिंग से हो भी जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब दोनों खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर हांटिंग खाने का ऑर्डर कर रहा होता है, पर वैसे जीशिंग वहाँ पर बियर देख लेती है। बियर देखने के बाद कहती है कि मुझे भी यही वाली पीनी है, तो वो भी उसके लिए एक ग्लास ऑर्डर करवा देता है। ये बियर पी रही होती है और वो सिंपल कुछ भी पी रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि ज्यादा ड्रिंक मत करना। तो वह कहती है कि मुझे ज्यादा ड्रिंक से कुछ भी नहीं होगा। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या होता है। ये बात सुनते ही जीशिंग तो हंसने लग जाती है। अब खा भी रही होती है और साथ में ड्रिंक भी कर रही होती है। तो वह कहता है कि इतनी भी ज्यादा मत करो। तो वह कहती है कि जब इंसान ज्यादा खुश होता है तभी ज्यादा ड्रिंक करता है। तो हांटिंग कहता है कि क्या तुम आज काफी खुश हो? ये कहकर उसे देखने लगता है, पर आगे से जीशिंग कुछ भी नहीं कहती और फिर जर्मनी के म्यूजिक के लेकर बात करने लगती है कि म्यूजिक बहुत ही ज्यादा सेक्सी होता है। ये बात हांटिंग भी कुछ चुप करके सुन रहा होता है। अब दोनों साथ में घर वापस जा रहे होते हैं और हांटिंग उसे कह रहा होता है कि तुम ठीक से चल लोगी ना? तो वह कहती है कि हाँ, मैं ठीक से चल लूंगी। वैसे एक पास से लड़की गुजरती है जो उसको हाय हेलो कर रही होती है और जा रही होती है कि हांटिंग उससे सीढ़ियों हो, पर हांटिंग उसकी तरफ भी नहीं जाता। तो ये देखकर जीशिंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? तो हांटिंग उसे बताता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। पर जीशिंग इस बात पर यकीन नहीं कर रही होती। तो हांटिंग उसे बताता है कि यहाँ पर आकर पहले तो मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी और उसके बाद मुझे कंपनी का काम करना था और उसमें मुझे बिल्कुल भी प्यार व्यार की खबर नहीं थी। मेरी लाइफ बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं थी जिसमें प्यार हो और काम भी हो। तो वो अपनी बात सुनकर उसे देखने लग जाती है, कहती है कि तुम मेरी लाइफ की बात क्यों कर रहे हो? तो ये भी उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ आने लगता है, जिससे जीशिंग गिरने वाली होती है। तो वो उसे पकड़ कर कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अब ये बात सुनने के बाद तो बस जीशिंग उसे देखी जा रही होती है, फिर हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। हांटिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो आगे आगे और हांटिंग उसके पीछे पीछे। इसी तरह दोनों होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही लिफ्ट में होते हैं। पर हांटिंग ने थर्ड फ्लोर पर जाना होता है जबकि जीशिंग ने फिफ्थ फ्लोर पर जाना होता है। पर जैसे ही थर्ड फ्लोर आता है तो हांटिंग बाहर नहीं निकलता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने के लिए लास्ट तक जाऊंगा। ये बात सुनकर जीशिंग छोटी सी स्माइल देती है और फिर जैसे उसका फ्लोर आता है तो वो आगे की जा रही होती है और हांटिंग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और जैसे उसका रूम आता है तो वो डोर ओपन करती है और कहती है कि मैं आ गई। तो ये भी उसे पूछता है कि कल की तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? तो बताती है कि सुबह के 10 बजे मेरी फ्लाइट है। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फ्लाइट के लिए छोड़ाऊंगा। तो वो बताती है कि नहीं, मैं क्लासमेट्स के साथ जा रही हूँ। तो ये भी उसको गुड नाइट कहती है और वो भी उसको गुड नाइट कहता है और ये अपने रूम में आकर बस हांटिंग का ही सोच रही होती है। और हांटिंग उसके रूम के बाहर खड़े होकर उसका सोच रहा होता है। हांटिंग जब अपने रूम में आता है तो डोर नॉक होता है। उसे ऐसा लगता है कि जीशिंग आई होगी। जैसे ही डोर ओपन करता है पर आगे से जेंग होती है। उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर? तो वो बताते है कि मेरे फ्रेंड्स की रियूनियन थी तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उससे खुद ही बातें वगैरह करी होती। तो वह कहता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, यहाँ पर आकर भी मैं काफी बिजी हूँ। तो वह कहती है कि मैंने तो ग्रैंडपा से सुना है कि तुम यहाँ पर थोड़ी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आए तो फ्री हो। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह कहती है कि मैंने तो बेड पे लगा ली थी कि वो वहाँ पर भी बिजी होगा। तो वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम तो फिर जीत गई हो। तभी वो वहाँ पर जीशिंग का दिया हुआ गिफ्ट भी देखते हैं। उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें ऐसी चीजों में कब से इंटरेस्ट होने लगा? तो वह कहता है कि मेरे फ्रेंड ने ये मुझे दिया है। तो वह कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, जिसे ये नहीं पता कि तुम तो ड्रिंक करते नहीं हो। तो वह कहता है कि हाँ, इसी वजह से तो उसने मुझे ये दिया है। यही बातें करते हुए जेंग उसके पास बैठने लगती है। तो हांटिंग कहता है कि मैं अब सोने लगा हूँ तो तुम्हें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता है और लिली दिखाई जाती है जिसके पेट में काफी दर्द हो रहा होता है। शाओ के पास आती शाओ से कहता है कि तो स्टमक में दर्द क्यों हो रहा है? तो तुम्हें ड्रिंक वगैरह नहीं ज्यादा करनी चाहिए। तो वह कहती है कि ये मेरा बचपन से मसला है। तो वो उससे पूछता है कि बचपन से ऐसा क्यों? तो वो बताती है कि मेरी मॉम डैड की मेरे छोटे होते डिवोर्स हो गई थी। तब से मॉम काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई, इसलिए खाने का ख्याल नहीं रख पाई। इसी वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं सोचा करती थी कि क्या कोई मुझे ऐसा मिलेगा जो मेरा ख्याल रखा करेगा। ये बातें सुनने के बाद शाओ से कहने लगता है कि पागल लड़की ऐसा क्यों सोचती थी। और शाओ में दिखाई जाती है जो मिसेस हान के साथ होती है, उनके साथ बैठकर बातें कर
कर ही रही होती तभी वहाँ पर लू आ जाता है। लू को देखकर उसकी मम कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठकर आ गए और अभी तक तुम घर वाली ड्रेसिंग में क्यों नहीं आए, इतने फैंसी ड्रेसिंग क्यों की हुई है। तो वह कहता है कि नहीं, अब मैं बिजनेस चलाता हूँ तो मुझे काम की फिक्र रहती है तो मैं इसी तरह तैयार रहता हूँ। पर उसकी मॉम को उसके बाहर वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तो कह रही होती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। हांतिंग को देखो, वो कितना मेच्योर है, तुमसे कुछ साल छोटा ही होगा पर तुमसे ज्यादा अकल है उसमें। तो वह कहता है कि अगर इतनी होती तो वो क्या मेरे बारे में इन्वेस्ट करता। तो वह कहती है कि उसने तुम्हारी इज्जत रख ली, बस इसी वजह से उसने इन्वेस्ट कर लिया। पर शाम में भी उसके बार को लेकर बता रही होती है कि इसका बार बहुत ही अच्छा जा रहा है और इसने काफी अच्छे से उसको रखा हुआ है। उसकी मम कहती है कि नहीं, तुम्हें इसकी बार को लेकर तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो लोग बस यही कह रहा होता है कि अगर हांतिंग को मेरे बार में कोई मसला नजर आता तो वो कभी भी इन्वेस्ट ना करता। उसकी मम तो वहाँ से उठकर चली जाती है कि मैं अभी सूप बना रही हूँ, तुम पी कर जाना। ये बात वो शाम से कह कर जाती और जैसे ही वो चली जाती है तो लू उसे कहने लगता है कि तुम्हारा माइक क्या ठीक नहीं चल रहा। तो वह कहती है कि हाँ, वो थोड़ा खराब चल रहा है, कभी कभी मैं मोबाइल का माइक भी यूज कर लेती हूँ, क्या सही इफेक्ट्स नहीं होते। तो वह कहता है कि नहीं सब सही होता है। और उससे बोलता है कि मैंने 2 माइक लिए हैं तो क्या तुम एक माइक को यूज कर सकती हो, मैं तुम्हें वो वाला माइक दे देता हूँ। तो वह कहती है कि क्या तुम मुझे अपना माइक दे रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ। तो वो सोचे लग जाती। तो वह कहता है कि हम फ्रेंड्स ही तो हैं, पहले यूज कर लेना और फिर जब बाय कर लो तो मुझे वापस कर देना। ये बात सुनकर शाम मान जाती है और उसको अपने साथ अपने घर पर ले आई थी। स्टूडियो में लेकर आने के बाद दिखाती है कि यहाँ पर लगाना है तो वो उसके फुल स्टूडियो को देखने लगता है कि क्या तुम यहीं पर बैठकर स्ट्रीम करती। तो वह कहती है कि हाँ। उसे हर एक चीज दिखा रही होती है, कैमरा भी दिखाती है कि देखो इसमें थोड़े फिल्टर भी लगे हुए हैं। तो वो अपने आप को देखकर कहने लगता है कि इसमें तो मैं भी हैंडसम लग रहा हूँ और उसे कैमरे में और रियल लाइफ में देखकर कहता है कि तुम्हारी चीन वैसे नजर आ रही है पर यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सुनते साथ ही वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। तो वो उसे कह रहा होता है कि कुछ कर्ज वगैरह की चीजें लेनी है तो तुम बाइक के लिए क्या चीजें ले सकते हो, आखिर तुमसे अच्छी चीजें कौन ले सकता है। तो वह कहती है कि इतनी भी तारीफ मत करो। वो कहता है कि मैं क्यों ना करूँ। तो वो फौरन से हाँ कर देती है कि हाँ ठीक है। फिर कहती है कि अब तो तुम्हें चलना चाहिए ना। तो वो कहता है कि नहीं मैं माइक लगा कर जाऊंगा। ये कहकर माइक लगाने लग जाता है और हांतिंग दिखाते हैं जो कैफे में आता है तो वहाँ पर उसे बैठने से पहले ही जैंग आवाज दे देती है। तो उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और ये उसके साथ बातें वगैरह कर रही होती है और बैठकर खाना भी खा रही होती है। तभी वहीं पर जिशिंग भी आ जाती है और जिशिंग इन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पर बैठ जाती है जहाँ पर पहले हांतिंग बैठने वाला था। अब जैंग ने तो उसे देख लिया था इसलिए उसे दिखाने के लिए पहले हांतिंग की प्लेट से खाना लेती है और फिर उसे देनी भी लगती है कि तुम्हें ये टेस्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल उस जैसा हम पहले यहाँ पर खाया करते थे। जिशिंग बैठकर उनकी सभी बातें सुन रही होती है और अपना जो खाना ऑर्डर करवाती है वो अभी तक आया भी नहीं था और इसे गुस्सा आ रहा होता है और हांतिंग भी उसके दिए हुए खाने को खाकर टेस्ट करके बता रहा होता है। और जैसे जिशिंग का खाना आता है वैसे उसके क्लासमेट्स भी आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जिशिंग हमें चलना चाहिए ना। तो वो उसके साथ चली जाती है। हांतिंग भी जिशिंग का नाम सुनकर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता और जिशिंग को जाते हुए देखकर समझ आता है कि जैंग ये सब कुछ क्यों कर रही थी। और उसके वहाँ से जाने के बाद जैंग से कहता है कि तुम्हें ये खाना पसंद नहीं था ना पर तुमने जिशिंग को दिखाने के लिए खाया ना, तुम ये जो अपनी ट्रिक्स वगैरह यूज करती रहती हो ना इसे यूज करना बंद कर दो। उसे काफी अच्छी खासी बातें सुनाता तो वह कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मैंने कभी तुम्हें चूज ही नहीं किया, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना सकता हूँ, अपना कुछ भी बना सकता हूँ पर ऐसा कपल तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अपने माइंड से ये वाली बात निकाल दो। ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है और जिशिंग दिखाई जाती है जो अपना सामान वगैरह पैक करके आई रही होती है और देख रही होती है कि क्या हांतिंग आएगा। हांतिंग तो नहीं आता पर उसका असिस्टेंट आ जाता है कि ये आपके लिए मिस्टर हांतिंग ने भेजा है, वो भी आपके लिए नाश्ता। तो ये भी उसके हाथ से ले लेती और हांतिंग का नहीं पूछती और कार में जाकर बैठ जाती और देखने लगती है कि उसने क्या नाश्ते में भेजा है। वैसे उसे हांतिंग का मैसेज भी आ जाता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लाइट फूड भेजा है तो प्लीज माइंड मत करना। तो उसे कहने लगती है कि तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अपना खुश होकर बैठ जाती है। अब ये जर्मनी से चाइना वापस आ गई थी और आते साथ एक मीटिंग में होती है अपनी कंपनी की और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।